चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें क्वेश्चन करना था गुडविल के क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26। 24 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज ₹2 लाख। हमें कैपिटल दे रखी है शर्मा और वर्मा की 2 लाख रुपए की, हमने उसे लिख लिया है कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 15%। इसका मतलब अगर हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने लिख लिया कितना, 15%। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमें गिवन है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज ₹12,000 ईच। बेटा हमें एनुअल सैलरी देनी है पार्टनर्स को और 12,000 रुपए एक पार्टनर को देनी है। 2 पार्टनर हैं शर्मा और वर्मा, यानी टोटल कितनी सैलरी जाएगी, 24,000 जाएगी एनुअली, यानी हर साल की सैलरी इतनी है। आगे करते हैं कंटिन्यू। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 60,000, 72,000 एंड 84,000। हमें प्रॉफिट गिवन है पिछले 3 साल का 60,000, 72,000 और 84,000। सैलरी भी हमने लिख लिया है एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स 12,000 रुपए ईच। ठीक है, इसके अलावा और हमें लास्ट में क्या चीज गिवन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है हमें 2 और गुडविल हमें कैसे निकालना है, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन बहुत। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। हम यहां से निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 2 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 15%। इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 15 टू द 30,000। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया है ईयर वाइज, हमें ईयर वाइज प्रॉफिट गिवन है 60,000, 72,000 एंड 84,000। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें ये मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, 3 साल के प्रॉफिट गिवन है। इस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो पार्टनर की सैलरी है हम उसको डिडक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है हमारी फर्म का, इसमें से हमें अभी पार्टनर की सैलरी भी देनी है, उसके बाद हमारी नेट इनकम हमारी प्रॉफिट के बारे में पता चल पाएगा। तो इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 24,000। अच्छा 24,000 हम क्यों माइनस कर रहे हैं, तो बेटा 24,000 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि 12,000 रुपए ईच है और 2 पार्टनर्स की कितनी हो जाएगी, 24,000 रुपए हो जाएगी। ठीक वहीं से 24,000 यहां से हो जाएगा, 24,000 यहां से हो जाएगा। इसके बाद जो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 60,000 माइनस 24,000, यहां पे आ जाएगा 36,000, यहां पे आ जाएगा हमारा 48,000, यहां पे निकल के आ जाएगा 84 माइनस ये 60,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, 72,000 माइनस 24,000, ये आ जाएगा 48,000, बिल्कुल सही है। अब ये जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा, ये जो हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, ये टोटल प्रॉफिट जो है इसके बारे में समझना थोड़ा सा। ये टोटल प्रॉफिट है किसके बाद, आफ्टर सैलरी टोटल प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा। इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना निकल के आता है, 48 प्लस 36,000 प्लस 60,000, ये निकल के आ जाएगा 1,44,000। ये आ गया टोटल प्रॉफिट। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 1,44,000। अच्छा 3 साल का ये प्रॉफिट है तो 3 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 48,000। एवरेज प्रॉफिट हमारा यहां पे निकल के आ गया है, नॉर्मल प्रॉफिट यहां से निकल के आ गया है। अब इसके बाद हम सीधे आंसर कर सकते हैं। लेकिन बेटा मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से प्रॉफिट निकाल के बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बातें पता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको, क्या कि अगर पहले आपने इन प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट कर दिया, यानी कि इन तीनों प्रॉफिट को आपस में ऐड कर दिया, 60,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000, ठीक है।
अगर आप पहले ये करके इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देते हो तो एक बार चेक कर लेते हैं पहले आता कितना है, 60,000, 72,000 एंड 84,000 डिवाइडेड बाय 3, ये निकल के आ गया 72,000। ठीक है, तो बेटा इसमें से 72,000 में से हम क्या चीज माइनस करेंगे, हम सैलरी का भी एवरेज ही माइनस करेंगे। अच्छा, सैलरी का एवरेज कैसे, जैसे एक बात बताइए, एक साल की सैलरी कितनी है, एक साल की एक पार्टनर की सैलरी है 12,000 रुपए, एक साल के दो पार्टनर की सैलरी कितनी हो जाएगी, एक पार्टनर की है 12 तो दो पार्टनर की हो जाएगी 24,000 रुपए। अगर बेटा एक साल की दोनों पार्टनर की सैलरी यानी कि एक साल की पूरी सैलरी है हमारी 24,000 रुपए, तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी 72,000 रुपए। लेकिन ये जो आपका प्रॉफिट है 72,000 का जो निकल गया है एवरेज प्रॉफिट, ये तो एवरेज है, तो आपको सैलरी को भी एवरेज करना पड़ेगा। जो सैलरी है 3 साल की है वो, तो 72,000 जो निकल के आएगा हमारा, मतलब कैसे निकल के आएगा मैं आपको एक बार ये समझा देता हूं। ये निकल के आया 12,000 रुपए इंटू 2, ये निकल के आ गया 24,000 रुपए, और 24,000 को हमने क्या करा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे निकल के आ गया 72,000। ये जो 72,000 है ये है हमारी टोटल सैलरी। ठीक है, सैलरी टोटल है और ये प्रॉफिट हमारा एवरेज है, तो ये गलत हो जाएगा, हमें इसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 72,000 डिवाइडेड बाय 3, 72 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो यहां पे निकल के आ जाएगा 24,000 रुपए, और आप यहां से 24,000 माइनस कर दीजिए तो यहां पे सेम वही चीज निकल के आ जाएगी जो यहां पे निकल के आया है 48,000। बेटा मैंने चीज एक ही करी है, ब्लू पेन से जो ये मैंने करा है ये भी वही कैलकुलेशन है जो कैलकुलेशन ये है, आपको किसी एक को फॉलो करना है, आइदर इसको और इसको, कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ये फॉलो करना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हर साल सैलरी चेंज होगी तो हो सकता है कि एवरेज में उसका कुछ गड़बड़ निकल के आ जाए, लेकिन आप उसको डायरेक्ट माइनस करोगे हर साल के प्रॉफिट से और फिर एवरेज निकालोगे तो वो चीज आपकी कभी भी गलत नहीं जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इसको रब कर देते हैं और यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यहां पे निकल के आया हमारा 48,000, मैं इसे लिख देता हूं 48,000। नेक्स्ट आ जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 48,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 30,000, निकल के आ जाएगा यहाँ पे 18,000। अब निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 18,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें कितना गिवन है, हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 36,000। एक बार आंसर को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर है 36, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट ऑफ 75,000। एक फर्म है जिसके जो एसेट्स हैं वो 75,000 के हैं। आगे लिखा है इंक्लूडिंग कैश। बेटा 75,000 के एसेट्स के अंदर 5,000 रुपए के तो उनके कैश हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। टोटल एसेट 75 जिसके अंदर 5,000 का कैश है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹5,000। उसके जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, जो हमारे आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, वो हमें दे रखे हैं 5,000 के। ऑन दैट डेट द फर्म हैड अ रिजर्व। फर्म के पास एक रिजर्व भी है, कितने का, 10,000 का। व्हाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। वहीं पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो दिखा रहा है हमें 60,000 का। इसे समझने के लिए छोटी सी बैलेंस शीट हम बना लेते हैं जल्दी से। हमें गिवन क्या है, ये हमें लायबिलिटी साइड गिवन होती है, ये हमारे पास एसेट्स होता है। हमें यहाँ पे गिवन है कैश है। टोटल एसेट्स हमें कितना दे रखा था, हमें टोटल एसेट्स दे रखा है 75,000 का, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोला है 5,000 के तो कैश है। तो हमारे अदर एसेट्स कितने के हो जाएंगे, हमारे अदर एसेट्स हो जाएंगे 70,000 के। ये हो गया अदर एसेट्स। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होते हैं। 75 तो यहाँ पे भी आएगा 75, जिसके अंदर हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स दे दिए हैं कितने के, क्रेडिटर्स दे दिए हैं हमें 5,000 के। ठीक है,
हमें यहाँ पे रिजर्व दे दिया है। रिजर्व का मतलब क्या हो गया, मालिक का जो पैसा होता है प्रॉफिट का हिस्सा वो 10,000, और हमें यहाँ पे गिवन है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसका बैलेंस कितना है 60,000। हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है। अब हमें यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने फर्स्ट क्लास के अंदर समझा था, बहुत डिटेल में समझा था। मालिक का पैसा प्लस जो भी फ्री रिजर्व है वो ऐड कर देंगे, कोई लॉस का पार्ट होगा माइनस करेंगे, बट कोई लॉस का पार्ट नहीं है, यानी कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से निकल के आ गया CE 70,000। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा क्या करना है हमें, द फर्म हैड अ रिजर्व, ये हमने कर लिया कंप्लीट। हाँ, कह रहे हैं कि इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, NRR हमें दे रखा है 20% का। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR हमें दे रखा है 20% का। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 70,000 रुपए का 20%, यानी कि 7 2 14, 14,000। अब आगे करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन को। आगे लिखा है इज वैल्यूड एट 24,000 एट द 4 years परचेज। ये कह रहे हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और हमें गुडविल भी गिवन है कितनी, 24,000 रुपए। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है कितना, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 4, है ना, हाँ जी 4 गिवन है। अच्छा, आगे और क्या चीज हमें गिवन है, कह रहा है परचेज ऑफ द सुपर फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल गिवन है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से जब हम गुडविल निकालते हैं तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, एवरेज प्रॉफिट हमारा मिसिंग है, गुडविल हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूले हम पुट करते चले जाएंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, कैसे फॉर्मूले हमें लगाने, जो गुडविल का नॉर्मल फॉर्मूला है सबसे पहले वो लगाओ। गुडविल का हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, गुडविल हमें कितनी गिवन है, 24,000 इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट हमें कितना है, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन सुपर प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 4। बेटा 4 जो है इज इक्वल्स टू के इधर मल्टीप्लाई में है, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे काउंट कर सकते हैं, एपी एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी। एनपी हमें कितना दे रखा है, 14,000। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 24,000 डिवाइडेड बाय 4। चलिए पहले इसको ऐसे ही काउंट कर देता हूं मैं, ऐसे। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा, आगे होएगा एपी एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 6, और ये 14,000 माइनस का इधर है, इज इक्वल्स टू के इस साइड जाके कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि 6,000 प्लस 14,000 यानी कि 20,000। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 20,000। बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारा यहीं पे ये फिनिश हो गया। हमने करा है क्वेश्चन नंबर 25 फिनिश। अब करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले इसकी रीडिंग, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है पिछले कुछ सालों का। ठीक है, हम लिख लेते हैं एपी कितना दे रखा है, 2 लाख। ठीक है, सबसे पहले तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस, और ऐसे बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा निकल के आता है, ठीक है, तो वो कितना दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इफ द गुडविल ऑफ द फर्म, हमें गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म है हमारे पास 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दे रखा है 4 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चीज गिवन है, कह रहे हैं कि परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताना है और क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट में हम क्या करेंगे, हमें ये चीज बतानी है। सिंपल जो भी हमें मेथड आते हैं उसको अप्लाई करेंगे। हम लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, गुडविल के फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अच्छा गुडविल हमें ऑलरेडी गिवन है 2.5 लाख रुपए की, हम यहां पे पुट कर देंगे कितना 2.5 लाख इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है ऑलरेडी कितना 4 इयर्स, ये आ जाएगा 4। बेटा 4 यहां पे मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2.5 लाख को हम सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 62,500। 62,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 2 लाख रुपए माइनस एनपी। बेटा एनपी का फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। नेक्स्ट बेटा ये जो हमारा फॉर्मूला है ये टोटल पूरा कंप्लीट फॉर्मूला माइनस में है, इसको हम लेके आ जाते हैं इधर और 62,500 को लेके आ जाएंगे हम इधर। ये हो जाएगा सीई इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है कितना 10%, तो हम इसको चाहें तो यहां पे 10% लिख सकते हैं 10/100। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 62,500। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। यहां पे आ जाएगा सीई, अच्छा हम इसकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 CE/100। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 लाख में से 62,500 हम माइनस कर देंगे माइनस 2 लाख, ये आ जाएगा 1,37,500। 1,37,500। ठीक है, अब यहां से हम एक जीरो से एक जीरो भी कट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो 1 है यहां पे 1 लेके हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे करते हैं कंटिन्यू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी कि सीई इज इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी कि 13,75,000। ठीक है, यही है हमारा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना निकल के आया है 13,75,000। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आ रहा है 13,75,000। हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया। इसी के साथ बेटा अपनी क्लास भी आज ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने 26 कर लिया, 27, 28, 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तब मेरी वीडियोस से आप हेल्प लीजिएगा बेटा। अगर आप सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक देखेंगे तो आप खुद को ही हैंडीकैप करेंगे। ये वीडियोस मैं आपको इसलिए बना के दे रहा हूं सो दैट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप उससे हेल्प ले सके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो, अदरवाइज मैं चाहूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए बेटा, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।